हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इसका पहला लेसन है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आज हमने थोड़ा सा अलग किया है। इसमें अलग कैसे है कि इसमें सीधे कहानी नहीं कह करके मैं प्रश्नों के माध्यम से आप तक इस कहानी को पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कहानी सुनने के बाद भी बहुत ऐसी बातें हैं जो ध्यान में नहीं आता और परीक्षा के लिए ये कहानी उपयोगी नहीं रह पाता है। पहला प्रश्न है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का। हु वाज मिसेस पम्फ्री? मिसेस पम्फ्री कौन थी? मिसेस पम्फ्री वाज अ पेट ओनर। शी वाज अ रिच लेडी। सेकेंड क्वेश्चन, what was her pet and what was its name? Her pet was a dog and the name of the dog was Tricky. How did she keep the dog? तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मिसेस पम्फ्री अपने कुत्ते को कैसे पालती थी। She blindly loved the dog. She pampered it, she overfed it, but gave no exercise. इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन संक्षेप में कि वह आंख बंद करके अंधे की तरह अपने कुत्ते को पालती थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी। सी पैम्पर्ड इट, इसको उसने लार प्यार से बिगाड़ दिया था। सी ओवरफेड इट, जरूरत से ज्यादा खाना देती थी, लेकिन एक गलती करती थी। सी गेव नो एक्सरसाइज, बिल्कुल ही उसको एक्सरसाइज नहीं करवाती थी, जो बहुत जरूरी था। चौथा क्वेश्चन, व्हाट वाज रॉन्ग इन पैम्परिंग? कोई अगर लार प्यार से पालता है अपने बच्चे को या अपने जानवर को, तो उसमें क्या कमी थी, क्या बुराई थी? हाँ, लार प्यार ने कुत्ते का नुकसान कर दिया। द डॉग फेल इन, कुत्ता उसका बीमार हो गया पैम्परिंग के चलते। बिकेम लेथार्जिक, आलसी हो गया, मोशनलेस हो गया, गतिहीन हो गया, उसकी आंखें लाल हो गई, कुत्ता ऐसा लगने लगा कि वो उसमें कोई जान ही नहीं है। हु वाज डॉक्टर हैरियट? डॉक्टर हैरियट कौन थे? डॉक्टर हैरियट एक वेटरिनरी डॉक्टर थे। वेटरिनरी डॉक्टर का मतलब जानवरों के डॉक्टर थे। ही वॉज इंटेलिजेंट, ही न्यू वेरी वेल कि जानवर को भी संतुलित आहार की जरूरत होती है। संतुलित आहार का मतलब न ज्यादा न कम। उन्हें यह भी पता था कि जानवर को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। हाउ डिड मिसेस पम्फ्री रिएक्ट टू द इलनेस ऑफ द डॉग? जब मिसेस पम्फ्री को लगने लगा कि उनका कुत्ता बीमार है, खुश नहीं है, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कैसे दी? शी फेल्ट द डॉग वॉज मैल नॉरिश्ड। मिसेस पम्फ्री को लगा कि उनका कुत्ता कुपोषित है, उनको भरपूर खाना नहीं मिल पा रहा है और वो कमजोर हो गया है। सच बात है कि मिसेस पम्फ्री को समझ ही नहीं आ रही थी कि उनके कुत्ते को क्या हो गया है। हाउ डिड द वेट ट्रीट द डॉग? अब जब मामला जानवर के डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर हैरियट के पास पहुंचा, तो उन्होंने क्या किया? ही टुक इट टू हिज क्लिनिक। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को अपने क्लिनिक ले गए। पुट द डॉग एमॉन्ग अदर डॉग्स, उस कुत्ते को और कुत्तों के साथ, उनके क्लिनिक में और भी कुत्ते थे, उनके पास छोड़ दिया। गेव इट ओनली वाटर फॉर फ्यू डेज, और उस कुत्ते को केवल पानी दिया 1-2 दिन तक। द डॉग स्टार्टेड प्लेइंग एंड रनिंग विथ अदर डॉग्स।
ये कुत्ता और कुत्तों के साथ घुल मिल गया, खेलने लगा, दौड़ने लगा, अब उसका एक्सरसाइज होने लगा। इस तरह से कंट्रोल डाइट और एनफ एक्सरसाइज के चलते, मतलब नियंत्रित भोजन और पर्याप्त एक्सरसाइज के चलते चमत्कार हो गया, कुत्ता का स्वास्थ्य वापस आ गया, कुत्ता अच्छा हो गया। हाउ डिड मिसेस पंफरी से टू द क्योर डॉग? सॉरी, हाउ डिड मिसेस पंफरी रिएक्ट अबाउट द क्योर्ड डॉग? ये कुत्ते को अच्छा देखकर कि वो बहुत खुश हुई और उसने डॉक्टर हेडियट को धन्यवाद देना चाहा, कहा कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है, इट इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये आपके ऑपरेशन का, आपकी शल्य चिकित्सा का चमत्कार है, ये आपकी सर्जरी जीत गई। अब अगला प्रश्न है कि वाज इट रियली ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? क्या सच में यह ऑपरेशन का चमत्कार था, ऑपरेशन की जीत थी? क्या डॉक्टर ने कुत्ते के ऊपर कोई ऑपरेशन किया था, लिपोसक्शन किया था, उसका फैट निकाला था? नहीं, डॉक्टर ने किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं किया था, ना ही उसे कोई मेडिसिन दी थी। डॉक्टर ने बस साधारण तरीका अपनाया था कि कुत्ते को खाना कम कर दिया, उसकी कंफर्ट को कम कर दिया और उसे और कुत्तों के साथ एक्सरसाइज करवाया, नेचुरल एक्सरसाइज हुआ, दौड़ने, भागने, उठने बैठने से, और कुत्ता सही हो गया। जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, एक्चुअली ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी नहीं था, यह ऑपरेशन की जीत नहीं थी, ऑपरेशन की सफलता नहीं थी, यह एक उचित भोजन और समुचित व्यायाम के चलते ये कुत्ते का स्वास्थ्य वापस आ गया। अब है कि इस पाठ से हमें क्या सबक मिलता है, व्हाट इज द लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन। इस पाठ से जो हमें सीखना है परीक्षा की दृष्टि से कि ओवर फीडिंग इज बैड फॉर हेल्थ ऑफ एनिमल्स ऑल्सो। एक लाइन केवल याद रखिए कि ओवर फीडिंग इज बैड फॉर हेल्थ ऑफ एनिमल्स ऑल्सो। जिस तरह से आदमी के लिए ज्यादा खाना बुरा है, उसी तरह से ज्यादा खाना जानवर के लिए बुरा है, जानवर के लिए भी बुरा है, और जानवर को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है यदि उसे स्वस्थ रखना है। थैंक यू।